हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी स्टैंड पे। आज हम लोग चलने वाले बच्चों, आज मैंने नया लेक्चर लेके आया हूँ 9.1 एक्सरसाइज के। पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल्स किए थे, है ना। उससे पिछली क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए थे। इस बार एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है ना, जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो मैं लगभग सारे क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूँ आपको। फिर भी आपको जो भी लगे, अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर आप चाहते हैं कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे करवाइए, तो आप प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम क्या होता है बच्चा, हर बार मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, वर्ड प्रॉब्लम से बड़े पंगे होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार बोल दिया बेटा ये हो जाएगा, हो गया। भगवान तो है नहीं आप, नहीं मैं भगवान हूं, है ना। ऐसा तो नहीं कि बाबा जी की बूटी दिया हो गया, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है वैसे। तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, खास करके अगर अच्छा मैथ्स में अच्छा बनना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम से जो दिक्कत आएंगी, उसको एक बार तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब क्वेश्चन माइंड में आ जाए तो धीरे धीरे फिर से एक बार पढ़ के ड्राइंग स्टार्ट करो, है ना। तो आइए देखिएगा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक तूफान आया जिसके कारण एक बेचारा ट्री था टूट गया, है ना। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जो ये देखो, मान लो ये था, ऐसे था पूरा, और ये टूट गया, तो टूट के टच कर रहा है ग्राउंड को टच कर रहा है विद द एंगल 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, है ना। तो देखिए क्या हुआ था, हुआ ऐसा एक्चुअली कि बेचारा एक पेड़ था। अब इस पेड़ के साथ क्या हुआ, एक घटना हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे एक पेड़ था बेचारा, तूफान आया। अब तूफान आने के कारण ग्राउंड पे बेचारा ये पेड़ यहां से टूट गया बेटा। अब यही बेचारा जो था ना, ये देखिएगा ऐसे ABC और ये D था। अब ये D भाई साहब ना आके यहां पे मिल गया, ये D भाई साहब फिर से आके ना यहीं पे मिल गया। ये जो ये जो था ये बेंड होके यहां पे आ गया दोस्त, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये C जो है आके यहां पे D हो गया, यहां पे D हो गया, है ना। C और D कोइंसाइड कर गए दोस्त, C और D कोइंसाइड कर गए दोस्त, C और D कोइंसाइड कर गए, है ना। तो अब मैं तुमसे बोलूं कि ट्री क्या था, तो हाइट ऑफ ट्री क्या था बेटा, तो हाइट ऑफ ट्री यानी पहले था BD यानी AB प्लस AD, लेकिन अब जो आ गया बेटा AD के जगह में अब हो जाएगा AB प्लस AC भी बोल सकते हैं इसको, है ना दोस्त। अब क्या आगे की क्या जानकारी है बेटा, तो आगे की जानकारी सुनेंगे। आगे की जानकारी है कि बेटा, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करूंगा, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, क्वेश्चन रिवीजन करना, क्वेश्चन बार बार पढ़ना, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा इस चैप्टर में। तो फिर से, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री यानी यहां पे 30 डिग्री, प्यारे बच्चे, ठीक है। और बोल रहा बेटा डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये है बेटा, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। टॉप जो यही था ना, यही टच किया बेटा, इज 8 मीटर बेटा, ये 8 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री चाहिए बच्चा, मैंने पहले ही बोला हाइट ऑफ द ट्री AB प्लस AD, लेकिन AD बेचारा तो बचा नहीं, तूफान आया बेचारा टूट गया तो आ गया बेचारा यहां, यानी मुझे चाहिए AB और AC। इस एंगल के लिए AB क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने। तो बेटा, और आपके पास गिवन किसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू गिवन है बेटा, और आपको चाहिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो आइए बेटा, परपेंडिकुलर के लिए क्या लगाएं, तो सर tan लगा देते हैं। tan 30 इज इक्वल टू AB बाई BC। तो tan 30 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1/√3। AB तो मुझे नहीं पता, लेकिन BC पता है, तो AB अपॉन 8, तो 8/√3 इज इक्वल टू AB। ये आ गया बेटा AB, 8/√3। नेक्स्ट हमें चलना होगा ये, तो बेस और हाइपोटेनस, कॉस
कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा बच्चा, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई AC। कॉस 30 मेरे प्यारे बच्चों √3/2 और BC हमें पता है 8, AC हमें नहीं पता, तो ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल टू 16/√3, 16/√3। और आपको क्या चाहिए बच्चा? तो सर मुझे हाइट ऑफ ट्री चाहिए, यानी AB प्लस BC। तो हाइट ऑफ ट्री AB प्लस BC नहीं बेटा, सॉरी, AB प्लस AC, AB प्लस AC 8/√3 प्लस 16/√3 बेटा डिनोमिनेटर से। बच्चा हमें क्या पूछा गया? हाइट ऑफ टावर बेटा, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या है प्यारे बच्चे? हाइट ऑफ ट्री, तो सर हाइट ऑफ ट्री है सर AB प्लस AD था, लेकिन AD बेचारा टूट गया तो AC बन गया वो, तो AB प्लस AC, AB है बेटा 8/√3, 8/√3 प्लस EC है, AC है 16/√3, तो √3 इज द LCM और 8 प्लस 16 यानी 24/√3। अब इसको चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं तो सर इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, √3 यानी जो आ गया 24√3/3 यानी 8√3 मीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? 8√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं। चलते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं दोस्त, आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी क्या कहता है। द एंगल, फिर से एक बार नहीं पढ़ने का, कितने बार पढ़ेंगे हम लोग? तो कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार 3 बार, जितनी बार, कम से कम तो 2 बार 3 बार तो जरूर पढ़ना, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो फिर गलतियां हो जाएंगी आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ ग्राउंड से किसी भी पॉइंट से एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर का विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। भाई साहब बोला कि ग्राउंड जो है, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना ग्राउंड में, वो 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से। तो भाई साहब कुछ ऐसा है, ये है टावर और ये है ग्राउंड में 30 मीटर की दूरी से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा दैट इज 30 डिग्री, और ये 30 मीटर दूर भी है बच्चा। कितना मीटर दिया गया? हाँ 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। मैं फुट ऑफ द टावर की बात कर चुका हूं दोस्त, पिछले की प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहां पे समझिए, प्रीवियस टू प्रीवियस में टॉप ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, ग्राउंड, एवरीथिंग बता चुका हूं दोस्त, है ना। तो जिन्होंने हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज जाइए, रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर उन दोनों लेक्चर्स को देखिए जरूर, फिर उसके बाद समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद। और जिन्हें पता है उनके लिए कोई इशू नहीं है बेटा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बेटा, हाइट ऑफ द टावर BC यानी परपेंडिकुलर, क्या करें? तो सर tan लगा दीजिए, tan 30 BC बाई AB 1/√3, BC नहीं पता, AB 30 यानी BC इज इक्वल टू 30/√3, फिर से √3 से मल्टीप्लाई, तो 30√3/3 यानी बच्चा BC इज इक्वल टू 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है आप लोग यहां तक? अब हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्त, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5।
ध्यान से पहले सुनेंगे क्वेश्चन, एक बार नहीं 4 बार पढ़ने का क्वेश्चन, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 4 बार पढ़ना है ना। तो आते हैं बच्चा, बोल रहा अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है बेटा वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है वो। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग पतंग चलाते हैं तो क्या होता है, हम लोग कभी कभी ग्राउंड में टाइट कर देते, चलो यहां पे ऐसे कर देते है ना। तो वो कहानी हो रही है दोस्त, ऐसा हुआ कि यहां पे पतंग था, मैंने यहां पे ग्राउंड पे ये टाइट कर दिया है ना। अब ये ग्राउंड है भाई, ठीक है भैया, चलते हैं। अब 60 मीटर है कितनी दूरी पे भैया, तो ये ना ग्राउंड से 60 मीटर के डिस्टेंस पे है, ग्राउंड से 60 मीटर के डिस्टेंस पे बेटा। और ये स्ट्रिंज है बेटा, ये स्ट्रिंज है, ठीक है, जिससे बंधे होते हैं काइट, स्ट्रिंज है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं हाँ, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम अबव द ग्राउंड, अ स्ट्रिंज इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंज विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। बेटा 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, ये 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। इंक्लाइनेशन जो है प्यारे बच्चे वो 60 डिग्री का है। तो हमें क्या चाहिए था बेटा, स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए था बेटा, स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए था, तो स्ट्रिंग का लेंथ जो है AC चाहिए बेटा। हमें हाइपोटेनस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। गिवन क्या है बच्चों, तो परपेंडिकुलर सर। तो आइए देखते हैं sin 60 दैट इज BC बाई AC एंड sin 60 बच्चा √3/2 BC 60 अपॉन में AC। बेटा ये AC यहां, ये 120, तो AC इज इक्वल टू बेटा 120/√3। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 40 इंटू √3 अपॉन √3, यानी बेटा 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें क्या tan क्यों नहीं लगाया सर, अब कुछ लोग बच्चों ने ऑब्जेक्शन करना, सर इसमें tan क्यों नहीं लगाया आपने। बेटा हमें चाहिए क्या था, देखो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन था और हमें चाहिए था हाइपोटेनस, तो tan क्यों लगेगा भाई। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर से क्या होता है, कॉसेक लगता है या साइन लगता है, तो हमने साइन लगा के कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जाम्पल की तरह है, 12.5 मीटर जो एक एग्जाम्पल हमने किया था। एग्जाम्पल नंबर कितना था बच्चा, वो एग्जाम्पल नंबर आई थिंक था, वो एग्जाम्पल नंबर 3, आई थिंक वो एग्जाम्पल नंबर 3 था, हाँ 3 था एग्जाम्पल नंबर। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। तो चल रहा बेटा, 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब बस जब हाइट दे दिया तो हमें हाइट कंसीडर करना है, नहीं अगर हाइट देता ना बेटा तो हमें हाइट कंसीडर नहीं करना होता, तो हम उसको ग्राउंड पे ही लेके चलते हैं। अभी के लिए आपके पास हाइट दिया है तो आप हाइट कंसीडर करेंगे दोस्त, है ना। 1.5 मीटर टॉल बॉय जस्ट स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा है, ये लीजिए एक आदमी ये खड़ा है और ये 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर का ये टॉल बिल्डिंग है बच्चा। AB हाइट ऑफ मैन CD, ठीक है यहां तक में। अब बोल रहा है बच्चा, अब ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पहले चल रहा था 30 डिग्री, अब होगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, अब होगा 60 डिग्री। यानी 30 डिग्री कब, मैंने क्या बोला बेटा, अभी यहां पे हो, दूर हूं तो एंगल कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा तो एंगल कम, आगे बढ़े तो डिस्टेंस कम तो एंगल ज्यादा। दैट मीन्स यहां बेटा, यहां पे मान लो अगर 30 डिग्री बन रहा है तो बेटा पहले यहां पे नॉर्मल बनाओ, ऑलवेज रिमेंबर नॉर्मल बनाएंगे पहले हम नॉर्मल बनाएंगे। चलिए नॉर्मल बनाया, ये 1.5 मीटर, तो ये भी बता चुका हूं बेटा, ABC क्या हो गया, रेक्टेंगल, बता चुका हूं बच्चों। अगर जिन्हें नहीं पता बेटा वो प्लीज प्रीवियस 2 लेक्चर को आप रिकमेंड करूंगा आप जाइए देखिए, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें बेसिक चीजें मिल जाएंगी जहां से आपको आसान हो जाएगा चीजें समझना कि मैंने इसे 1.5 तो इसे 1.5 क्यों बोला, और मैं भी बोलूंगा BC और AE इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी के लिए 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है मान लिया अभी के लिए 30 डिग्री बन रहा है। ओहो चलिए देखिएगा, ये मान लीजिए ऐसे ही 30 डिग्री बन रहा है ना। अब क्या हुआ, अब 60 डिग्री बनाएगा। 60 डिग्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बेटा। तो यहां पे मान लेते हैं M मान लेते हैं, यहां से 60 डिग्री बना दिया,
है ना। तो अब जो ट्राइंगल बनाएंगे, कोई भी पूछे ट्राइंगल कहां से सर, तो ग्राउंड से तो नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, एकदम नहीं ग्राउंड से बनेगा बेटा। अच्छा, पूरा था 30 डिग्री, बिल्डिंग जो था बेटा वो 30 मीटर का था, सॉरी 30 डिग्री नहीं बेटा, 30 मीटर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, a 1.5 meter tall boy is standing some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building. Obviously बिल्डिंग की तरफ जाएगा तभी, जितना नजदीक जाएगा, इसने ना बोले तब भी हमें पता चल जाता। तो तुमसे बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जो डिस्टेंस ये एम है, ये बताना है कितना दूर वो बिल्डिंग की तरफ चला है, एम बताना है बेटा। फिर से वही बातें आएंगे सबसे पहले, क्या सर, तो बेटा ये मुझे समझाओ कि कितने एंगल बने हैं, तो सर 2 एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन ही दोनों बने हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, तो पहले 2 ट्राइंगल चूज कर लेते हैं दोस्त, आते हैं 2 ट्राइंगल चूज करते हैं, तो आते हैं सर 2 ट्राइंगल में। तो सबसे पहले देखो 30 डिग्री, अच्छा ये 1.5 बेटा, तो ये कितना होगा 28.5 मीटर। 30 डिग्री बेटा AMD करोगे क्या, कुछ लोग को AMD हो जाता, गलत। हमें नॉर्मल के साथ राइट एंगल ट्राइंगल भी लेना है, वर्टिकल भी लेना है। तो ये AE और इधर AD गया, तो AE और AD नॉर्मल लेना, लेकिन बीच में नहीं रुकना, जब तक राइट एंगल नहीं बनता नहीं रुकना है। तो आ जाता है बेटा ट्राइंगल AED में, यानी कुछ ऐसा AED, और ये 30 डिग्री और ये 28.5 मीटर। हमें क्या चाहिए, हमें दोनों में कॉमन दूसरा ट्रायंगल कौन सा मिलेगा, ट्रायंगल MED, ट्रायंगल MED में MED ये हो गया बच्चा MED, ये 60 डिग्री और ये 28.5। जो कॉमन है वो गिवन है, जो कॉमन है वो गिवन है। और मैं बता चुका हूं बेटा, मैंने 2 तरह के रिजल्ट करवा चुका हूं प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में जो गया था उसमें मैंने क्या करवाया था, मैंने उसमें ये करवाया था कि जो कॉमन है उसकी वैल्यू दी हुई तब भी ठीक है, वैसे क्वेश्चन में जो नहीं दिया हो तो उसके भी किए। तो यहाँ पे तो दिया हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें नॉर्मल निकालना बेटा, tan 30 इज इक्वल टू DE बाई AE, यानी बेटा 1/√3 इज इक्वल टू DE 28.5 बाई AE। तो AE इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 28.5 इंटू √3, AE इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब आते हैं बच्चा दूसरे ट्रायंगल में, tan 60 तो क्या हो जाएगा DE बाई EM, बार बार बता चुका हूं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो √3 इज इक्वल टू DE 28.5 अपॉन EM। तो EM इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चे, तो सर 28.5 बाई √3। तो ये आ गया 28.5 बाई √3। अब AE बोलूं या BC बोलूं, वो कितना है √3 इंटू 28.5। अब क्या चाहिए तुम्हें, तो सर मुझे ना AM का डिस्टेंस चाहिए था। AM का डिस्टेंस कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, तो AM इज इक्वल टू AE बाई माइनस ME। तो आई होप आप ये निकाल लेंगे, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपसे ना निकले तो फिर मुझे कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से इसको निकाल दूंगा। तो ये मैंने इतना आपके लिए छोड़ा है बेटा कि आप ये कैलकुलेशन इतना करें, है ना, ताकि आप भी कुछ करें। और जहां भी दिक्कत है, अगर किसी बच्चे को हो रहा है सर ये कैलकुलेशन नहीं हो पाया, वैसे तो बेटा माइनस है, सिंपल है, बस रूट है, इसलिए तुम लोग थोड़े से परेशान हो जाओ, बट एक बार ट्राई करना। नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, सर फिर से आप करवा दीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन बच्चे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने इसमें क्या छोड़ा, सिर्फ ये माइनस करने के लिए छोड़ा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी इतना तो फिक्स हो गया कि जो ऑब्जर्वर वो नीचे है,
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप दोनों का एलिवेशन, इन दोनों, टॉप ट्रांसमिशन टावर का बॉटम भी ना ग्राउंड से ऊपर है और टॉप भी ग्राउंड से ऊपर, इतना तो क्लियर हो गया। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब वैसे देखो आ गया ना, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आते हैं, हमारे माइंड में आ गया सर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऑब्जर्वर नीचे है, और अगर उसके बॉटम पे भी बात करें तो बॉटम भी ग्राउंड से ऊपर है, तभी तो ऑब्जर्वर से ऊपर है ना। तो इसने बोल भी दिया आगे क्वेश्चन में कि सर ट्रांसमिशन जो टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर में है। तो आइए बेटा, आइए देखते हैं। आइए यहां तक मान लिया ये ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। अब यहां से हमने ये बनाया, ये बिल्डिंग है बेटा, ये बिल्डिंग है, और यहां से ये चल रहा है। अब एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें देखना है, ये पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट से इसका बॉटम, ट्रांसमिशन टावर है बेटा AB, AB जो है ये ट्रांसमिशन टावर, फिर से बोल रहा हूं ट्रांसमिशन टावर, इसका नाम है ट्रांसमिशन टावर। AB इज द ट्रांसमिशन टावर बेटा, और BC इज द बिल्डिंग, ठीक है। और बोल रहा है कि ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप पे बेटा, तो ये हो गया बॉटम पे और ये हो गया टॉप पे। अब एक पे 45, एक पे 60, तो बताओ किस पे 45 बनेगा? एकदम आसान से बता सकते सर, इस पे 45 बनेगा। 60 किस पे बनेगा? तो इस बड़े वाले पे बनेगा, है ना। तुमसे जो पूछ रहा है बच्चा, वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर के बारे में पूछ रहा है बेटा, यानी AB चाहिए उसने दे रखा है सर 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी 20 मीटर दे रखा है बेटा। दो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे प्यारे बच्चों, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल, दो एंगल ऑफ एलिवेशन, दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला देखो 45 डिग्री BD से बन रहा है और BC से बन रहा है, तो ट्रायंगल BCD में कॉमन क्या है बच्चा? ट्रायंगल BCD में अगर बात करो बेटा तो ये है ट्रायंगल BCD। अभी देखो, अब तुम लोग ये जान चुके हो, बार बार ये ड्राइंग बनाने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों। दूसरा ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए? बस ट्रायंगल लेना आना चाहिए हमें। अब ट्रायंगल में सर देखो CD एक तो है ही, दूसरा क्या यहाँ पे, यानी ये ACD, ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल BCD में 45 डिग्री tan 45 इज इक्वल टू BC बाई CD। तो 1 इंटू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, यानी अब CD इज इक्वल टू बेटा 20 मीटर। CD आ गया हमारे पास 20 मीटर। और BCD में और ACD में बच्चा, BCD में और ACD में CD इज द कॉमन साइड, तो एक जगह से CD की वैल्यू निकाली, अब हम दूसरे में पुट करेंगे तो आएंगे बच्चा ट्रायंगल ACD में tan 60 इज इक्वल टू बच्चा AC बाई CD, एंड tan 60 √3, AC नहीं पता, CD 20, तो AC इज इक्वल टू बेटा 20 इंटू √3। तो बेटा अगर √3 की वैल्यू अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं 20 √3 में से, √3 वैल्यू 1.732, लेकिन इसने क्वेश्चन में दिया नहीं बेटा, इसने सिर्फ √3 को कुछ नहीं कहा। तो ठीक है, मुझे चाहिए बच्चा, तो हमें चाहिए ट्रांसमिशन टावर की हाइट चाहिए बेटा, ट्रांसमिशन टावर की हाइट चाहिए बेटा, यानी हमें चाहिए बच्चा AB कैसे निकलेगा बेटा? तो AB इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों, AC में से BC हटा दो, AC माइनस BC, तो 20 √3 माइनस 20, अगर कॉमन कुछ ना दिखे बेटा तो 1 होता है, कॉमन कुछ ना दिखे तो 1 होता है बेटा। तो AB इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आई होप आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो बेटा। अगर कोई भी डाउट हो, NCERT नहीं, इसके अलावा अगर किसी भी बुक से आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं बेटा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेक्निकल टीम की मोबाइल नंबर भी दिया गया बेटा, उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने डाउट्स को। सो आई होप आपको ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो बेटा तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।